नमस्कार। आज बात करेंगे बजट 2026 की, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है और इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनसे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी तो कुछ चीजों पर खर्च पड़ेगा। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सबसे पहले बात सस्ती चीजों की। सरकार ने कपड़े और टेक्सटाइल सेक्टर पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है, जिसका मतलब है आने वाले समय में कपड़े सस्ते मिल सकते हैं। यानी आम लोगों के लिए पहनावे का खर्च थोड़ा कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही लेदर और फुटवियर यानी जूते चप्पल भी सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने इन पर टैक्स घटाकर घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स पर भी राहत दी गई है। इससे स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आ सकती है, जो युवाओं और टेक यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अब बात स्वास्थ्य की। बजट 2026 में सबसे बड़ी राहत दवाइयों को लेकर आई है। कैंसर और शुगर समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसका सीधा फायदा मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा। महंगे इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है, जो करोड़ों परिवारों के लिए राहत की खबर है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पोषण सामग्री भी सस्ती होगी। अब टेक्नोलॉजी और भविष्य की ऊर्जा पर सरकार का फोकस। लिथियम आयन बैटरियों पर टैक्स राहत दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम हो सकती है। सोलर उपकरण भी सस्ते होंगे, यानी सरकार साफ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। माइक्रोवेव और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी राहत दी गई है, जिससे घर के खर्च पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो महंगी होंगी। सरकार ने स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया है। तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पाद महंगे होंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों को इन चीज़ों से दूर करना है। इंपोर्टेड शराब और कुछ लग्जरी आइटम भी महंगे होंगे, यानी विलासिता की चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा। लग्जरी घड़ियाँ, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कुछ आयातित मशीनरी पर टैक्स बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 का फोकस साफ है। आम जनता की जरूरत की चीजें सस्ती करना, स्वास्थ्य से जुड़ी राहत देना और विलासिता व हानिकारक चीजों को महंगा करना। सरकार का दावा है कि ये बजट विकास और राहत दोनों का संतुलन है। अब देखना होगा कि बाजार में इसका असर कितनी जल्दी दिखता है और आम लोगों की जेब पर इसका कितना फायदा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? क्या इससे आपको राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।